शाबान मलिक हैं शेखुपुरा से, फरमाते हैं कि मुझे ये पूछना है कि क्या इस्लाम में ज़्यादा पैसा कमाना हराम है। बाज़ लोग जो ख़ुद को दीनदार ज़ाहिर करते हैं तो उनकी गुफ्तगू से और उनकी बातों से यूँ लगता है कि शायद इस्लाम के अंदर ज़्यादा पैसा कमाना जायज़ नहीं और ये हराम है। आप इस बारे में वजाहत फरमा दें। देखें, गुजारिश ये है कि इस्लाम में कम पैसा कमाना या ज़्यादा पैसा कमाना, इस पे कोई कदगन नहीं लगाई गई, कोई पाबंदी नहीं लगाई गई कि आप कम कमाएं या आप ज़्यादा कमाएं। लेकिन इतना ज़रूर फरमाया गया कि तुम जितना भी कमाओ हलाल कमाओ, आपके ज़राए आमदन हलाल हों, ज़रिया मुआश आपका हलाल हो, रिज़्क जो आप कमा रहे हैं वो हलाल होना चाहिए। उसमें लिमिट कोई नहीं कि आप इतना कमाएं इतना न कमाएं। हज़रत सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब बारगाह अक़दस में हाज़िर हुए, इस्लाम कबूल किया, तो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में पहली बार जो नजराना पेश किया वो 40,000 सिक्के थे। तो इतने थे तो तभी तो महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश किया। फिर हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ मालदार तरीन सहाबा में से थे। इसी तरह बहुत सारे दीगर इस्लाम के अकाबिरीन ऐसे गुजरे हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने बड़ी वुसअत अता फरमाई थी। तो इस्लाम में ज़्यादा पैसा कमाना हराम नहीं, नाजायज़ तरीके से कमाना हराम है। गलत राह से, गलत अंदाज से, गलत तरीके से कमाना, मुनाफाखोरी करना जायज़ नहीं। हलाल ज़राए से अच्छे अंदाज में पैसा कमाना तो ये बायसे बरकत है कि पैसा होगा तो आप अल्लाह की राह में खर्च करेंगे, वसाइल होंगे तो आप दीन इस्लाम की खिदमत करेंगे, वसाइल होंगे तो आप मखलूक खुदा की खिदमत करेंगे। पैसा कमाना जुर्म नहीं, नाजायज़ तरीके से कमाना जुर्म है। इसी तरह बहुत सारे लोग जो हैं वो ये ख्याल करते हैं कि फ़लाँ काम भी इस्लाम में जायज़ नहीं, फ़लाँ काम भी इस्लाम में जायज़ नहीं, फ़लाँ काम भी इस्लाम में जायज़ नहीं। यानी ख़ुद से उन्होंने कुछ तख़य्युलात बना रखे होते हैं और उनको फिर वो दीन का नाम देते हैं और कानून शरीयत का दर्जा दे देते हैं कि ये चीज़ें हमारे ख़्याल में दुरुस्त नहीं, तो लिहाजा ये काम शरीयत की नज़र में भी दुरुस्त नहीं। असल बात यह है कि पैमाना कुरान और हदीस होगा। कुरान और हदीस में अगर किसी चीज़ को मना किया गया है तो फिर तो बचना लाजिम, और अगर कुरान और हदीस में मना नहीं किया गया तो ऐसी सूरत में कमाना चाहिए, दिलजमी के साथ कमाना चाहिए, बल्कि कमाते हुए अल्लाह की बारगाह में यह अर्ज़ करना चाहिए कि या अल्लाह, तूने मुझे दौलत से सरफराज फरमाया है, मुझे तौफीक सदका भी अता फरमा दे, मुझे तौफीक खिदमत भी अता फरमा दे। जो कुछ तूने मुझे अता किया मैं इसे दीन इस्लाम की खिदमत पे सर्फ कर सकूँ, मैं तेरी मखलूक की खिदमत पे इसे सर्फ कर सकूँ, तो कमाना जुर्म नहीं। दूसरी बात यह है कि जिन फरामीन मुस्तफ़ा के अंदर थोड़े पर इक्तिफ़ा करने की तरफ इशारा मिलता है, यह आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसे अल्लाह ने थोड़ा अता फरमाया, क़यामत वाले दिन अल्लाह उससे थोड़े अमल पर राज़ी हो जाएगा। तो इससे मुराद हरगिज़ ये नहीं कि आप कमाना छोड़ दें, इससे मुराद ये है कि कुछ अमल अल्लाह की तकदीर में होते हैं, बंदे के इख्तियार में नहीं होता, बंदे के शऊर में नहीं होता, बंदे के इल्म में नहीं होता। तकदीर इलाही में लिखा जा चुका होता है कि फ़लाँ आदमी को इतने वसाइल दिए जाएंगे, फ़लाँ आदमी को जो है वो कम वसाइल में रखा जाएगा। ये तकदीर इलाही के कुछ फ़ैसले होते हैं। तो ये जो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर अल्लाह ने तुम्हें थोड़ा दिया है तो इस पर ना शुक्री ना करो, हाय हाय ना करो, वाह वेला ना करो, बल्कि शुक्र गुजार रहो और अल्लाह की बंदगी करते रहो। इसलिए कि अगर रब ताला ने तुम्हें दुनिया में थोड़ा दिया है तो आखिरत में भी रब तुमसे थोड़े अमल पर राज़ी हो जाएगा। तो ये इसलिए इरशाद फरमाया कि वो लोग जो तकदीर पर इतराज़ात करने लग जाते हैं कि फ़लाँ के पास इतने वसाइल हैं, मेरे पास पैसे नहीं, फ़लाँ को अल्लाह ताला ने इतनी दौलत दी, मेरे पास कुछ नहीं, मुझसे क्या अल्लाह की नाराज़गी है, मुझसे क्या माज़अल्लाह खुदा ताला की जो है वो दुश्मनी है, तो ये उनको आका अलैहिस्सलाम ने तसल्ली अता फरमाई कि तुम तकदीर पर ईमान रखो। इसलिए कि तकदीर पर ईमान रखना इस्लाम की ज़रूरियात में से है, इस्लाम की बुनियादों में से एक बुनियाद है तकदीर इलाही पर ईमान रखना। बकिया कमाने में कोई हरज नहीं। जिन जिन ज़राए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और उसके हबीब मुकर्रम ने आपको कमाने से मना किया है उनसे बाज रहें, और जो हलाल ज़राए दिए हैं कमाने के उनसे कमाएं और आप दुनिया के मालदार तरीन आदमी बन जाएं। रब भी आपसे राज़ी रहेगा, रब का हबीब भी आपसे राज़ी रहेगा, मखलूक भी आपसे राज़ी रहेगी। बस जो अल्लाह की बारगाह से अता हो उसे अल्लाह की मखलूक के लिए, अल्लाह के दीन के गलबे के लिए खर्च करते रहें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों को इस्लाम पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।